देख रहे हैं आप पंचायत चुनाव चल रहा है और अभी हम मौजूद हैं बेलसन प्रखंड के लोहासी पंचायत में। यहाँ से निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि परमानंद प्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कैसा इनका 5 साल गुजरा। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सारे समाज को। 5 साल आपने बतौर मुखिया काम किया है, कैसा अनुभव रहा? मैंने जो 5 साल मेरी मैडम मुखिया थी, मैडम का नाम है रंजना कुमारी और इस बार भी चुनावी जंग में है हूँ और उनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप जो एमईएम के क्रमांक संख्या 2 पर है। मैं जब यहाँ जीत के आया 2001 में, मैंने यहाँ वार्ड मेंबर 9 से मैं जीता था। मेरा नाम परमानंद प्रसाद सिंह हुआ। मैं पहला राजनीति का कदम अपने पंचायत में एक वार्ड सदस्य के रूप में आया और मैं खुद चुनाव लड़ा 2006 में। 11 में मैंने 14 वोट से चुनाव हारा था मुखिया पद का। इसके बाद संजोग कहिए कि हमारा पंचायत जनरल महिला आरक्षण में फंसा और मैडम चुनाव लड़ना शुरू की 16 में फर्स्ट बार, और यहाँ के मतदाता और जनता मालिकों ने आशीर्वाद दिया और 2016 में उन्हें चुनाव जिताया। अनुभव कैसा रहा इस 5 साल? अनुभव, हम लोग जो यहाँ आए तो इससे पहले पूर्व में जो भी एक में राजनीति में आए, जो मुखिया जी रहे हों हम जानते हैं, लेकिन नाम बोलना उचित नहीं समझते हैं। 2011 में भी आए, 2006 में भी आए। जनता मालिक सामने बैठे हुए हैं। हर समाज में टोटल कोई भी वर्ग ही नहीं हुआ। मैं जो आया लगभग हमको लगता है कि सरकारी से लेकर के और निजी जो भी रास्ता लोग बनाना चाहे, समाज के लोग जहां भी सुविधाजनक ज़मीन मुहैया कराए, 1 से 13 वार्ड तक मैंने पीसीसी का काम कराया। कुछ जगहों पर आप देखे होइएगा कि पीसीसी बाकी जो अभी रह चुका है, जहां बहुत ज़रूरी हम समझते हैं, वैसे एक नया योजना आया जो पहले आम सभा के माध्यम से चयन किया जाता था, लेकिन हम लोग जो जीत के आए उसमें भारी परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया कानून में, जिसमें एक 15वीं योजना आई। उससे पहले एक डिमांड लगाया गया पूरे पंचायत के किन किन वार्डों में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ देखा कि पीसीसी का काम बहुत हद तक हम लोग खींच दिए। तो हम लोग एक कचरा का डब्बा, सरकार ने कहा कि भाई स्वच्छता के तहत एक कचरा का डब्बा प्रत्येक वार्ड में लगाया जाए, तो उसका लगभग 15 लाख का हम लोग डिमांड लगाए। हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात आई, तो हर पोल पर स्ट्रीट लाइट, पूरे पंचायत का जितना भी पोल है, हर वार्ड के पोल पर स्ट्रीट लाइट का एक योजना बना जो 15 से 20 लाख का होगा। और 1 से 13 तक, ये 13 वार्ड का पंचायत का निर्माण है। 1 से 13 तक जितने भी इनार हैं, सारे इनार का रिपेयरिंग कराना है, जिसमें अभी हम लोग वार्ड 6 में एक इनार का निर्माण रिपेयरिंग करवाए हैं, एक 13 में करवाए हैं, एक 7 में करवाए हैं और एक 8 नंबर वार्ड में भी करवाए हैं। उसी क्रम में आचार संहिता आया और काम बाधित हो गया और जो इनार बाकी है उसको भविष्य में कराना है। लोगों को कुछ दिग्भ्रमित किया जाता है कि डिमांड जो लगा है, जनता आपको न्यूज़ नहीं देखता है, पेपर नहीं देखता है, जनता को जो चीज़ समझा देते हैं हमारी बात को भी सुनता है, और झूठ बोलने वाला, झूठ का परिंदा लिए हुए जो घूम रहा है कुछ उम्मीदवार, उनकी भी बात बड़ी गौर से सुनता है। अभी हम मखनाहा, हमारे पंचायत का एक रेवन्यू विलेज है, उसमें एक हरिजन बस्ती है, राम टोला, राम जी लोगों का आवास है, वहाँ भी मैंने एक डिमांड लगाया। आपको लगभग मैंने मेन रोड से और किशोरी राम के घर तक एक नापी, समथिंग हमको याद नहीं है, लेकिन 3-4 लाख का ये भी डिमांड। इनको दिग्भ्रमित बराबर किया जाता है कि इसकी राशि निकल गया। अरे सरकार की भैया ऐसी व्यवस्था है कि चेक सिस्टम नहीं है कि काम नहीं कीजिएगा, चेक कट गया, रुपया निकल गया। अब तो सरकार डोंगल सिस्टम कर दिया है, डोंगल से पेमेंट होता है। मुखिया जी के पास डोंगल भी नहीं रहता है, वो डोंगल आपको सरकार एक स्टाफ का बहाली कर दिया जिसको अकाउंटेंट कहते हैं, और हमारे यहाँ का अकाउंटेंट राम प्रवेश जी हैं हमारे पंचायत के, जो जेबी में सचिव और मुखिया का डोंगल लिए घूमते रहते हैं। जब वर्क होता है, सारा का बिल, जीएसटी बिल जब जमा होता है, तो उस जमा के बाद भी वो देख लेते हैं। लेबर का लिस्ट जब जमा हो जाता है तब वो डोंगल लगाता है। उसको लगता है कि नहीं पेपर अधूरा है तो डोंगल नहीं लगाता है। पहले के ज़माने में तो मुखिया जी चेक काटते थे और सचिव आपको बैंक से रुपया निकाल करके और सारा जहाँ जहाँ खर्च है, जिन लोगों का खर्चा है, दे दिया करता था। फिर भी जनता को दिग्भ्रमित करता है, और भोला वाला हमारा जनता है। जनता हमारे होशियार हैं, लेकिन पेपर पत्रिका तो पढ़ते नहीं कि कानून में बदलाव कितना हुआ है।
तो इन लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि शायद हमारे मुखिया जी निकाल नहीं तो लिए। अरे 3 लाख 4 लाख की क्या बात है, इसमें तो 3-4 करोड़ का डिमांड हम लोग पूरे पंचायत में किया। हर विद्यालय का रिपेयरिंग, हर इनार का रिपेयरिंग, हर पोल पर आपको स्ट्रीट लाइट, हर सरकारी चापाकल के नज़दीक एक सोख्ता का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का रिपेयरिंग, पोखरी का जीर्णोद्धार, पोखरी पर घाट का निर्माण, इसके बाद आपको जहाँ नाला की ज़रूरत है नाला का निर्माण, सारा डिमांड लगा हुआ है। और ये एक बिहार पंचायत ऐप है, उस ऐप पर देखा जाए तो हर पंचायत का, पूरे बिहार के पंचायत जितने भी आते हैं सभी का डिमांड लगा हुआ है। ये लोहासी ही पंचायत में ये डिमांड नहीं है भैया, ये डिमांड पूरे बिहार में चल रहा है। हर मुखिया जी को जैसे जहाँ ज़रूरत समझे वैसे हर वार्ड में अपना कार्य का डिमांड किए। डिमांड होता है, सरकार उस डिमांड के हिसाब से अपनी राशि मुहैया कराती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पंचायत जितना करोड़ का डिमांड लगाया उतना रुपया आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन जितना का लगाया 5 वर्षों तक उतना रुपया लगभग आ ही जाता है। यही स्थिति है पंचायत की। तो क्या उम्मीद किया जाए अगली बार जब आप मुखिया फिर चुन कर आएँ तो इस बस्ती का भला हो सके? मैं अगर मुखिया बनता हूं तो ये इस समाज के बीच में अभी हूं जहां हम बैठे हुए हैं, ये सबसे पहला मेरा काम जो होगा, जो ये हम लोग रोड का डिमांड लगाए हुए हैं, हम जीत के आते हैं तो सबसे प्रथम काम अगर करेंगे हम तो इस टोला का ही काम में शुरुआत पीसीसी का करेंगे। इससे पूर्व भी मैं जब जीता था तो प्रथम काम मैंने मखनाहा में ही किया था, 3 नंबर वार्ड में, मेन रोड से मोहन मंडल जी के दरवाजे तक का। चूँकि उस समय भी हमारी घोषणा था कि मखनाहा में ही रोड का सबसे पहला काम करेंगे, तो मखनाहा में किए थे। और आज भी इन लोगों के सामने बोलता हूँ कि सबसे पहला काम इसी रोड का हम लोग करेंगे, लेकिन निवेदन मालिक लोगों से करेंगे कि ज़मीन निश्चित रूप से मुहैया कराएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें अगर मैं आता हूँ तो। अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा का है। उन लोगों को तो बहुत राजनीति से मतलब नहीं रखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से मतलब रहना चाहिए। लेकिन अभी का जो चुनाव का वर्तमान जो स्थिति चल रहा है, इसमें तो नौजवान जो पढ़ने वाले हैं उनको भी देखते हैं वोट के लिए बेचैन है, चाहे वो मेरा कार्यकर्ता हो चाहे जिनका भी कार्यकर्ता हो। और हम लोग समझाते भी हैं कि भैया आप लोग का पढ़ने का दिन है, पढ़िए लिखिए, इसके बाद राजनीति में आइए। राजनीति में आने का तो बहुत लंबा समय है आप लोगों के पास, और शिक्षा पर विशेष ध्यान है मेरा। वैसे भी हम बराबर, जब मुखिया काल में हमारी मैडम रही, मैडम भी घूमी और हम भी बराबर विद्यालय में जाते रहे। बच्चे का क्या पोषाहार मिलता है, पोशाक योजना हो या विद्यालय का टाइम टेबल टीचर लोगों का क्या है, वो सब देखे भी और संतुष्टि भी मिला कि जो भी हमारे टीचर हैं हमारे पंचायत के सभी अच्छे हैं और पढ़ाने लिखाने में टाइम टेबल का भी ध्यान रखते हैं और पढ़ाते लिखाते हुए उसमें कहीं से कोई शिकायत हमको किसी टीचर से नहीं मिला। और मैं जब भी गया तो एक ही टीचर लोगों से निवेदन किया कि भैया आपका समाज है, आप लोकल टीचर हैं, आप ही का बच्चा है, अपना बेटा के समान उसको पढ़ाइए लिखाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य सेकेंड, प्रथम है शिक्षा और सेकेंड में स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहेंगे कि जो लचर है उसको ठीक करें। हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र परतापुर में है जो 13 नंबर वार्ड में है, उसका टेंडर हो चुका है और ये चुनाव आचार संहिता के चलते फंसा हुआ है। हमको लगता है 1.5 करोड़ का वो भी योजना है जो इस चुनाव के बाद हाथ लग जाएगा। परतापुर चौक से सटे ही पूरब है और उसे मैंने स्वास्थ्य के ही कड़ी में मैंने अथक प्रयास से, चूँकि योजना मेरा नहीं है, लेकिन मैंने अनुमंडल स्तर पर एक एनएम ट्रेनिंग कॉलेज आया जो समथिंग 6 करोड़ का है, वो अपने पंचायत के बीच परतापुर और दमामी के मध्य भाग में मैंने निर्माण कराया और हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे राजनीति में ऊपर भी जो लोग बैठे हुए उनका भी बड़ी सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे परमानंद जी, निवर्तमान मुखिया थे। धन्यवाद।